खुली चेतावनी देते हैं। आज गोंडा चौक से और ब्रह्मपुरी वार्ड से सारे बजरंगी भाई खुली चेतावनी दे रहे हैं, अगर हिंदुओं पे आ जाए तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। जय श्री राम। ये शांतिपूर्ण तरीके से हमारा संदेश है कि सुधर जाओ, नहीं तो बजरंग दल को सुधारना आता है। जिस दिन बजरंग दल का युवा मैदान में खड़ा हो गया ना आमने सामने, तो हिंदुस्तान से भागने की जगह नहीं मिलेगी इनको। लेकिन फिर जिस भाषा में ये समझेंगे उस भाषा में हम समझाने के लिए तैयार हैं। इनकी समस्या का एकमात्र समाधान है कि इस देश का बंटवारा पाकिस्तान हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हुआ था, तो ये सारे पाकिस्तान जाने चाहिए। इसका तो फिर ये यहाँ क्यों रह रहे जब इनको यहाँ दिक्कत है? तो हमारे धर्म में तो कभी ऐसा नहीं बताया गया कि आप ढक के रहो या घर से बाहर मत निकलो। ये सिर्फ इस्लामिक समाज में होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ही बच्चों पर विश्वास नहीं है। वहाँ अपने भाई की शादी अपनी बहन से करा दी जाती है। वो हमें मातरम वो यहाँ आकर माँ बहन की गाली देके जाते हैं। अब उनसे पहले ये पूछिए कि कौन सी माँ की गाली दे रहे हो और कौन सी बहन की गाली दे रहे हो, जिससे शादी की है उससे या जिससे राखी बंधवाते हो उससे। जब हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर कोई भी खतरा आएगा तो हम तलवार लेके भी निकलेंगे। आप जिस भाषा में समझोगे हम आपको उस भाषा में समझाएंगे। कि इनका हस्त्र वही होना चाहिए, उनके सारे घरों पर तो बुलडोजर चलाना चाहिए इनको, और इन्हें पीट के घर से बाहर निकालना चाहिए। और अगर यही रहा जो आजकल चल रहा है तो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता सब बाहर निकल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इनको कहीं रहने की जगह नहीं पाएगी। लेकिन जब ऐसे आंतताई या जैसे ऐसे लोग अगर सामने आएंगे तो इनको काट के खाने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है। पर अगर हिंदू अगर एक नहीं हुए, वही 1947 का समय आएगा जब तो फिर हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे और हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हिंदुस्तान को बंटने नहीं देंगे। अगर इन्हें ढंग में रहना होगा ढंग में रहेंगे, नहीं तो हमें जिस भाषा में हमें इनको समझाना है हम पूरा रूप से समझा देंगे इन्हें। हमारे को जो छेड़ेगा उसे धरती में गाड़ दिया जाएगा। ये देश हमारे बाप का और हमने आजाद करवाया। हम घूसों से ही मार देंगे, झेल भी नहीं पाएंगे। ये देश हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हमारे पुरखों का है और सारे भाइयों का है। ये योगी और मोदी की ही जगह है। ये कालू हमारा समझ लो, योगी समझ लेना। आज हम खुली चेतावनी देते हैं। आज गोंडा चौक से और ब्रह्मपुरी वार्ड से सारे बजरंगी भाई खुली चेतावनी दे रहे हैं, अगर हिंदुओं पे आ जाए तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। जय श्री राम। तो मेरा सब हिंदुओं से यह आग्रह है कि अब या तो आप कुछ तैयार हो जाओ, अपने घरों में कुछ रखना सीखो, मुकाबला करना सीखो, नहीं तो कुछ दिनों में आप सब अपनी माँ बहनों की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। लोग घर में घुसेंगे और हमारी माँ बहनें भी उठा के ले जाएंगे। बलि बकरी की दी जाती है, कुर्बानी बकरे की जाती है। अब बकरा बन के मैं करते रहोगे तो तलवार चलती रहेगी। एक बार शेर बन के धाड़ोगे तो इस प्रकार के निपुंसक लोग, राष्ट्रद्रोही लोग अपने आप भाग जाएंगे। हमें सबसे विरोध नहीं है, परंतु इस प्रकार के जो पूर्व नियोजित हमले हो रहे हैं, और मैं कहता हूँ ये सब सिखाए जाते हैं। प्रत्येक मदरसे में यही सब हो रहा है, प्रत्येक मस्जिद में यही सिखाया जा रहा है। हमें क्या कर रहे हैं? हम इस समाज को जागृत नहीं कर पा रहे। ये जो चेहरे हैं, इस चेहरों को अच्छी तरह से देखते हुए और ऐसे तमाम वीडियो उठा के रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़रूब है, क्योंकि अब यहाँ पर हर वो नफ़रत परस्त का जवाब प्यार से देंगे तो ये समझने वाले नहीं है। ये वक्त अब इनकी तबाही का है। तो यहाँ पर हर वो भारत के नागरिक का फ़र्ज़ है, हम अभी भी बता रहे हैं, फिर एक मरतबा बताऊँगा, ये सिर्फ नफ़रत फैलाने वालों के लिए हमारे बयान है। हमारी ये भाषा का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनके लिए ही, जो भारत में अमन और शांति से रहते हैं, जो धर्मों की इज्जत करते हैं, सबको एक साथ रहने की बात करते हैं, उनके लिए हम कभी खिलाफ नहीं बोलते। ये अच्छी तरह से याद रख ले, हम सर्वधर्म लेकर चलते हैं। मगर ऐसे नफ़रत परस्तों के लिए हम इनके बापों के बाप है, ये खुली बात है। तो अब रही बात, ये जो बातें कर रहे हैं, तो हम तो तुमको खुला चैलेंज कर रहे हैं। तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो मैदान में खुल के उतरो, खुल के उतरो। बहुत बर्दाश्त मुसलमान भी करा, और मुसलमान तुम क्या समझ रहे, तुम तलवार लेके आएंगे, हथियार लेके आएंगे तो तुम्हारा स्वागत मुसलमान फूलों से करेगा? नहीं, ये दिमाग से निकाल दो। और रही जहाँ तक अभी भी हम बता रहे हैं, संविधान को जिंदा रखो, संविधान के मुताबिक चलो तो बेहतरी होगी।
यहाँ तो अभी संविधान तो कोई बाकी नहीं है, संविधान की धज्जियाँ उड़ चुकी है, जो बार बार हम बता रहे हैं। कानून यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, उन्हीं के सपोर्ट में कानून भी खड़ा हुआ है। जो आम वीडियो देखने में आ रहे हैं, जिस तरह की फायर की जा रही है, तो तमाम चीज़ें, तो ये ज़रूरी है, अब ये वक्त है इनका खुलकर मुकाबला हो। जहाँ भी है तो ये आतंकी जहाँ भी नज़र आएंगे, हम और एक बार ये बताऊंगा, हम जो ये बातें कर रहे हैं ये सिर्फ नफरत परस्तों के लिए कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मजहब से का ताल्लुक हो, चाहे वो कोई भी मजहब से हो। जो नफरत फैलाएगा उसको भारत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब ये तो खुलेआम चेतावनी हमको चैलेंज कर रहे हैं। तो तुम्हारे में अगर वाकई मर्द के बच्चे है, मर्दानगी है, एक बाप की औलाद है, तो हमारा ये चैलेंज, तुम्हारा चैलेंज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तुम हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करो। धर्म युद्ध की तो तुम लोग बात तकरीबन वीडियो में कर रहे हैं, हथियार जमाने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, जमा करो। वो हथियार भी हमारे ही काम आएगा, ये सच्चाई है। और मर्द के बच्चे हैं तो ऐलान कर, तारीख दे, हम तैयार है, तुम्हारे से धर्म युद्ध कर लेंगे भारत के मुताबिक। जो जीतेगा वही हुकूमत करेगा, ठीक है। और ये क्या रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान हरामजादे, पूरा भारत, पूरी दुनिया हमारी है। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, समझे। उसमें तुम भी नाजायज औलाद, तुम भी उसमें आती है, समझ गए। अब ये क्या मोती मोती ला के रखा रहे, मोती योगी, मोती योगी के बारे में जो बार बार तुम लोग बता रहे हैं कि मोती का देश है, योगी का देश है। अरे तुम लोगों का कोई योगदान भारत के बुरे वक्त में कोई तुम कहीं भी नज़र नहीं आते, कहीं भी नज़र तुम आते ही नहीं। तो अब कहाँ करे, तुम्हारी बाप की जागीर कहाँ से आ गई रही है? जब देश संकट में था, जब पूरे अंग्रेज यहाँ अपना कब्जा जमा चुके थे, जब तुम तो उनके घुटनों में उनके तलवे चाट रहे थे, उनके पैरों में पड़े हुए थे, उनकी जी हुजूरी में लगे हुए थे। अरे तुम्हारे बाप दादा की जागीर है भारत। ये बकवास बयानात करना छोड़ दो, और किसी को और एक पोट्टी को ठहराया, वो पोट्टी भी नफरत पर बातें। अरे वो तुम लोग जाहिल हो, ये सुन लो, इस्लाम जो है ना, जो तमाम रिश्तों की पूरी सच्चाई सामने रखते हुए इस्लाम बना है, और इस्लाम के खिलाफ जा रही। तुम क्या जानते रहे इस धर्म के बारे में? तुम कौन से धर्म से आते? तुम सनातन धर्म के तो कहीं से भी लगते नहीं, पहली बात तो बिल्कुल नहीं है। तो हम ये खुला बता रहे हैं, भारत में अमन और शांति के लिए हम ये अपील भी करना अब हमारे लिए बेकार है कि कानून से कि इनका कुछ करे, क्योंकि हर दिन ऐसे कई वीडियो आ रहे हैं, खुलेआम नफरत फैलाई जा रही है। तो कानून यहाँ पर भी कुछ बाकी नहीं है। ये टोटल एक हिंदू राज की तरह भारत को चलाया जा रहा है। यहाँ सिर्फ नफरत ही नफरत होगी। तो यहाँ पर खुलकर डट कर हमको ठहरने की ज़रूरत है सामने, और इनको खुलकर चैलेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, मगर जो नफरत फैलाएगा, खुलेआम मुसलमानों को टारगेट करने जाएगा, तो हम उसके बापों के बाप है। ये खुला हमारा चैलेंज है। तो तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो बेटा खुलेआम युद्ध की तैयारी तो तुम कर चुके, ऐलान करो। वाकई मर्द के बच्चे हैं तो हम आएंगे, और ये भी खुला बता रहे, बगैर हथियार के आएंगे और तुम्हारे पिछवाड़े लाल करेंगे। हथियार भी तुम्हारा ही होगा, ये हमारा वादा है, समझे। ये हमारा वादा है। ये इस्लाम की ताकत तुमको दिखाएंगे, किस तरह से नफरत को मिटाता है इस्लाम, किस तरह से आतंक का सफाया करता है इस्लाम। क्योंकि इस्लाम सबर का मायने, सबर के मायने इस्लाम है, शांति का मतलब इस्लाम है। तो सनातन धर्म भी वही सिखाता है। मगर जो तुम नफरत बोल रहे हो, ये खुलेआम तुम्हारे को हम चैलेंज करते हैं। आ जाओ, वाकई मर्द के बच्चे हैं तो तुम लोग तारीफ देना। बजरंग दल जितने भी तुम है, हरामजादे, हराम की औलादे, आश्रम की नाजायज औलाद, अगर अंदर मर्दान की है तो जल्द से जल्द धर्म युद्ध का ऐलान कर, और इनको अच्छी तरह से देख लो, और इनके तमाम जो वीडियो है ये उठा के रखो, क्योंकि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़े प्रूफ है हमारे लिए। क्योंकि
इनको जो घेरना है तो हर वो सबूत हमारे पास होना, और ये सबूत ये दे रहे हैं खुला कि हम ही इनको ललकारे, नहीं तो ये लोग सो रहे थे, इन्हें हमको हम ही जगाए और ये हमारे पीछे अब लग गए। अब हमको भागना है। बेटा देखते हैं भारत से कौन भागता है, मुसलमान या तुम। ये हमारा चैलेंज है, हम तुमको भगा के रहेंगे। भारत में अमन और शांति कोई कायम कर सकते हैं तो मुसलमान है, हम सब मुसलमान ही, और भारत के जो धार्मिक है, जो संविधान पे चलते हैं, वही भारत की रक्षा करेंगे। तुम जैसे आतंकी नफरती नहीं। तो खुलेआम तुम्हारे को मेरा चैलेंज है। मर्द की बच्चे है, जरा भी मर्दानगी है, एक बाप की औलाद है, तो ये हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर धर्म युद्ध का ऐलान करके दिखा। तारीख दे, फिर दिखाएंगे हम क्या है, हमारी ताकत क्या है। ठीक है, मर्द के बच्चे हैं तो ऐलान करके दिखा। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है ना, मिलिट्री, पुलिस, हुकूमत सब हाथ में तुम्हारे। चल करके दिखा दे ऐलान। मर्दानगी है तो करके दिखा। धूल नहीं चटाए बेटा, तुम आगू नहीं भगाए भारत से तो नाम बदल लेंगे हमारा, ये खुली बात है। ये ऐलान हमारा खुला चैलेंज है तुम्हारे को, क्योंकि नफरत परस्तों के लिए हम शीश नाग के जहर से खतरनाक है। याद रख, जो प्यार से रहते हैं उनके लिए एक अमृत है। तुम अब जो नफरत फैला रहे हैं, ये सिर्फ भारत को बर्बाद करना तुम्हारा मकसद है, और ये हम होने नहीं देंगे। हम तुमको बरोबर जवाब देंगे और भारत को बचाएंगे, भारत में अमन और शांति लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।